ये क्या तुम उस वक्त से गुम का लफ्ज बोले जा रहे हो? हाँ, साफ कहो ना कि जेवरात हिबा ने चोरी की है। कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर इसको रुखसत करें प्लीज, क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं है कि मैं खानदान वालों की बातें सुन सकूं। तुम तहम्मुल से बात क्यों नहीं कर सकते अमर? भाईजान, तहम्मुल से बात करने के लिए कुछ रह गए हमारे पास? हम कहाँ उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं भाभी, हम तो उसका भला ही सोच रहे हैं ना। और हाँ, हिबा से वो उम्र में थोड़ा बड़ा है, लेकिन भाभी आप यकीन करें वो बहुत खुश रहेगी, सच में। अजर, बाकी कोई कुछ भी समझे, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो मुझे समझो। दोस्त हूँ नहीं, दोस्त था, इसलिए मुझसे तो तुम कोई तवक्को मत रखना। अरे भाई, ये जो अंकल की तबीयत खराब हुई ना, इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार तुम हो, इसलिए तुम जितनी मर्जी मलामत करो कम है। समझ आई तुम्हें? अपने वतन की खुशबू ही निराली होती है, ये फीलिंग्स अब्रॉड में कहा। ये डायलॉग आपके बचपन की किसी मूवी का है ना? डायलॉग पुराना हो सकता है, लेकिन फीलिंग्स पुरानी नहीं हो सकती मेरे बच्चे। इतना मिस करते हैं डैड, तो वापस क्यों नहीं आ जाते? हाँ तो क्यों, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। वाकई में सच कह रहे हैं आप? यस। अच्छा, मुझे नहीं पता था। फरीसा नहीं आई? मैंने तो कहा था उनको साथ चलें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नाराज है वो, जानता हूं। चल के मना लेंगे उसे, खैर होगी। बड़ा सीरियसली मिस्ड यू यार। हाँ, मिस्ड यू टू। ये क्या तुम उस वक्त से गुम का लफ्ज बोले जा रहे हो? हाँ, साफ कहो ना कि जेवरात हिबा ने चोरी की है। एक मुअज्जब लफ्ज बोलने से ना हकीकत बदल नहीं जाती। तुम अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे बाबा इस हाल पे पहुंचे। ना तुम पूरे खानदान में ऐलान करती और ना ये सब कुछ होता। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? ये सब ना तुम्हारी लाडली बहन की करतूतों की वजह से हुआ है। मुझ पर ना इल्जाम तराशियां बंद करो, समझे? तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं। वरना क्या? वरना क्या? वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। होश से काम लो अमर। क्या हो गया तुम दोनों को? सोच रहा हूं कि वक्त तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरा, आज भी तुम उतनी खूबसूरत। बेवकूफ नहीं हूं सलमान, दिखावे की मोहब्बत पे एतबार करना छोड़ दिया मैंने। तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी परदेश में गुजार दी। पैसा कमाते कमाते मैं इंसान से मशीन बन गया, और तुम्हें दिखावे की मोहब्बत लगती है। कब मांगा था मैंने ये पैसा तुमसे? मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती थी। क्या मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे और बीवी के साथ गुजार दूं? परदेश की तन्हाई का अजाब झेला है मैंने। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वहां का कानून कितना सख्त है। 10 साल तक तो मैं वापस आ भी नहीं सकता था, चाहते हुए भी नहीं आ सकता था। मेरे पैरों में जो जंजीरें थीं उससे तुम अच्छी तरह वाकिफ थी। मेरी सारी स्ट्रगल, मेरी सारी मेहनत तुम दोनों के लिए थी। मैं अंदर आ जाऊं? नहीं,
मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं आराम करना चाह रहा हूँ। आप मुझे 4 दिन से यही कह के टाल रहे। मुझे पता है आप नाराज हैं मुझसे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा, मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मेरी तबीयत में क्या कमी रह गई। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दे। आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं रह गई। शायद मुझसे एक गलती हो गई। हसन को पैसों की जरूरत थी, वो परेशान था, मुझे कोई दूसरा रास्ता समझ नहीं आया। इसका मतलब है सारा का अंदाजा ठीक था। तुमने ही पैसे दिए हसन। पापा, उससे पैसों की जरूरत थी। अगर उसको पैसों की जरूरत थी तो उसने मुझसे क्यों नहीं मांगी? उसने नहीं कहा बाबा, बाबा वो ले भी नहीं रहा था, मैंने उसको जबरदस्ती पैसे दिए। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी फेवर आपके लिए इतनी परेशानी का बायस बन जाएगी। प्लीज बाबा। बेटा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर उसको कायम रखना है तो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती। साफ ही इनकार कर दिया उन्होंने। अरे थोड़ा तो लिहाज रखना चाहिए था। सिर्फ इनकार नहीं किया, हम दोनों की बेइज्जती भी की है। सारा खानदान 100 बातें बना रहा है। अब तो हमारा मजाक भी उड़ाया जाएगा। कहां कहां जलील कराओगी हमें तुम हिबा? मैं हसन से बात करती हूँ। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। चच्ची ने उससे पूछे बगैर तो मना नहीं किया होगा ना? अहमद ठीक कह रहे हैं हिबा, तुम्हारी वजह से हम पहले ही बहुत बेइज्जत हो चुके हैं। अब और ना कराओ हमें। बाबा, कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर इसको रुखसत करें प्लीज, क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं है कि मैं खानदान वालों की बातें सुन सकूं। तुम तहम्मुल से बात क्यों नहीं कर सकते अमर? भाईजान, तहम्मुल से बात करने के लिए कुछ रह गए हमारे पास? सारा खानदान थू थू कर रहा है। अब तो वापिस दुबई चले जाएंगे, पीछे जिल्लत हमें भुगतनी पड़ेगी। प्लीज मेरी मानिए, कोई मुनासिब रिश्ता देखकर हिबा के फर्ज से सुबुकदोश हो जाते हैं। लेकिन अहमर, इतनी जल्दी कोई रिश्ता आएगा कहाँ से? मेरी कुत्सिया खाला का बेटा है ना जुनेद। अब खाला पहले भी हिबा के लिए पूछ चुकी हैं। बेटा, मुझे कमरे में छोड़ो। जी अमर। सारा, जी भाभी। देखो, जहाँ तक मुझे पता है तो जुनेद तो हिब्बा से उम्र में काफी बड़ा है ना, और उसके पास कोई खास जॉब भी नहीं है। अब भाभी, इससे क्या फर्क पड़ता है? आजकल लड़कों की उम्रें कहाँ देखी जाती हैं? अच्छा खासा कमाता है, हाँ, बस थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन देखो, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हिब्बा हमारी बहनों की तरह ना, ये ना हो कि उसके साथ कोई ज्यादती हो जाए। हम कहाँ उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं भाभी, हम तो उसका भला ही सोच रहे हैं ना। और हाँ, हिबा से वो उम्र में थोड़ा बड़ा है, लेकिन भाभी आप यकीन करें, वो बहुत खुश रहेगी, सच में। वैसे भाभी, हिबा जैसे
अपनी शादी के मामले में बढ़ चढ़कर बोल रही है। शरीफ घरानों की लड़कियां इस तरह बात नहीं करती। और हाँ, मेरी खाला की बात है तो मैं बात संभाल लूंगी, लेकिन अगर कहीं और रिश्ता हो गया तो वो क्या सोचेंगे कि कितनी बदलिहाज लड़की है ये। लेकिन इसमें कोई मायूब बात भी तो नहीं है ना। देखो वो पढ़ी लिखी है, आजकल के दौर की बच्ची है। अगर वो अपनी जिंदगी का फैसला कर रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो कर सकती है।